हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओम सोहम का मतलब क्या है। कुछ दिनों पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें ये बताया था कि आप कैसे पूरे दिन अपने ओम सोहम मंत्र का जाप कर सकते हो, कैसे ओम सोहम से आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो। दरअसल ये मंत्र अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र 3 शब्दों से, जिसे 3 अक्षरों से बना है, जिसे पहला अक्षर है ओम, दूसरा सो, तीसरा हम। ओम सो हम, ये पूरा एक मंत्र है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ओम का मतलब क्या है ओम का मतलब? ओम का मतलब हम में से कोई एक ऐसा इंसान नहीं है ना जो ओम का मतलब बता पाए। ओम का मतलब कोई बता ही नहीं सकता है, क्योंकि आप ओममय हो, मैं ओममय हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज़ ओममय है। ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, ये ब्रह्मांडीय नाद है, ब्रह्मांड का नाद है। इनफैक्ट एक इंसान के अंदर भी ओम का नाद होते रहता है। जब वो गहरे ध्यान में पहुंच जाता है तभी वो उस नाद को सुन सकता है। आपके मन के अंदर भी, आपके रोम रोम के अंदर भी, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं सब में ओम का नाद हो रहा है। सारी सृष्टि ही ओममयी है। ओम के ऊपर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ओम तो इतना पावरफुल शब्द है। हमारे ये जो मंत्र हैं ये इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि इसमें इतनी पावरफुल सी वाइब्रेशन और इतनी पावरफुल एनर्जी है ना, जिसके बारे में हमारी सोच से भी परे शक्तियाँ हैं। जब हम सोचने की कोशिश करते हैं ना, जब हम अपना छोटा सा दिमाग इन मंत्रों को जानने के लिए, इनकी मीनिंग्स को जानने के लिए, इनकी ट्रू पावर को लगाते हैं ना, तो हम वहाँ फेल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब बात रही सोहम की। सो साउंड है हमारी इनहेलेशन का। जब हम आराम से यूं ही सांस लेते हैं ना, जब आप आराम से सांस लेने की कोशिश करो, वो जो ध्वनि है ना सांस लेने की, उसमें आपको सो का साउंड सुनाई देगा। और जैसे ही आप एक्सहेल करते हो, अपनी सांसों को बाहर निकालते हो, आपको साउंड सुनाई देगा हम बिना सोचे समझे भी सो हम का जाप कर रहे हैं। जब हम कॉन्शियसली सोचते हैं ना कि हम सो हम का जाप कर रहे हैं, तब हमें फील होता है ओके। बट आप ऐसे ही सोच के देखिए कि आप एक लंबी सांस लीजिए और उसके बाद वैसे ही उस सांस को बाहर छोड़िए अपने शरीर से, तो आपको सोहम की ध्वनि सुनाई देगी। इसीलिए सोहम को ना आजपा मंत्र भी कहते हैं। आजपा का मंत्र मतलब होता है, ये मंत्र ऑलरेडी आप पूरे दिन उसे यूज़ कर रहे हैं। आप जाने या ना जाने, आपको पता हो या ना पता हो, ऑलरेडी आप इस मंत्र का यूज़ कर रहे हैं। हमारे कई उपनिषदों में बताया गया है ओम सोहम मंत्र के बारे में। कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, पर इसकी पावर, इसकी ट्रू मीनिंग क्या है, ये पूरा इसका मीनिंग ना कहीं आपको पता ही नहीं चलेगा, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये अनंत है। इस मंत्र की शक्तियाँ, इस मंत्र की पावर, इस मंत्र का ज्ञान को ना समेटा नहीं जा सकता है शब्दों में, अक्षरों में। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम फील कर सकते हैं, अपने मन के अंदर महसूस कर सकते हैं। जब मैंने आपको बताया ये साउंड है इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का, इसीलिए ये से प्राणा मंत्र भी कहते हैं। जब हमारी सांसें पूरी तरह फोकस और अलाइन हो जाती है ना, तभी हमारा दिमाग शांत हो सकता है। जब हमारे दिमाग शांत हो सकता है तभी हमारे थॉट्स शांत हो सकते हैं। जब हमारे थॉट्स शांत हो सकते हैं तब हमारी बॉडी शांत हो सकती है, और जब हमारी बॉडी शांत हो सकती है तब जाके हमारा पूरा शरीर शांत हो सकता है। और जब हम पूरी तरह शांत होते हैं ना, तभी हम कोई काम को सही तरह से या अच्छी तरह से कर सकते हैं। चाहे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक हो, चाहे आपका कोई फेवरेट काम हो, चाहे कोई भी इम्पॉर्टेंट काम हो, जब तक आप 100% फोकस्ड होके पूरी तरह उस काम को नहीं करते हो ना, तब तक वो काम परफेक्ट से परफेक्ट नहीं बन सकता है। चाहे आप ना कुछ भी कर लीजिए। मेरी पहली इन मंत्रों से मुलाकात तब हुई थी जब मैंने, अक्सर आप लोगों में से आप समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कोई एक लाइफ का टाइम रहता है कि जब आपको कोई सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम तब आया था जब मैंने दीपक चोपड़ा का 21 डेज मेडिटेशन चैलेंज लिया था।
वो मेडिटेशन चैलेंज में सिर्फ मंत्र ही थे, पूरे 21 डेज तक सिर्फ मंत्र के ऊपर ही मेडिटेशन थे। उसमें हर रोज़ सिर्फ 3 या 4 अक्षरों के जो पावरफुल मंत्र है उसी का ही वो मेडिटेशन था। मैंने प्रैक्टिस की थी अहम ब्रह्मास्मि की, ओम सोहम की, शिवोहम की, ओम नमः शिवाय, और कई सारे मंत्र थे जो हमारे ऑलरेडी बुक्स में, उपनिषदों में, और बहुत सारी पावरफुल बुक्स हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी है। सारे बुक्स में जो भी मंत्र दिए ना, उसमें से वो 21 डेज़ के पूरे पावरफुल मेडिटेशन में वो यूज़ किए गए थे। एक एक दिन एक एक मंत्र मैंने कई मंत्र किए, और सारे मंत्र वो मेडिटेशन करने के बाद ना मुझे बहुत अमेजिंग फील होता था। मैंने बहुत सारे मेडिटेशन किए हैं, मंत्रों वाले मेडिटेशन, सेंसेस वाले मेडिटेशन, चक्रास वाले मेडिटेशन, हार्ट चक्रा के मेडिटेशन, मतलब बहुत सारे। पर जब मैंने ओम सोहम का मंत्र जाप किया था और जब इसे फील करके पूरी तरह उस मेडिटेशन में मैं बैठी थी ना, मुझे इंस्टेंटली एक कनेक्शन सा फील हुआ था, बहुत अमेजिंग सी फीलिंग आई थी। और उसके बाद उसी दिन मैंने रात में भी वही ओम सोहम की प्रैक्टिस की थी, उस समय भी मुझे सेम फील हुआ था। और 1 हफ्ते तक जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं बीच में करते रहती थी। सो मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसा अमेजिंग है। मैंने जैसा आपको उस वीडियो में बताया था कि सांस के हिसाब से जब आप सांसों पे अपना फोकस बांधते हो, इस तरह से मैं करती रहती थी ना, मेरा दिमाग शांत हो जाता था, मेरा मन शांत हो जाता था, मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती थी, मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी। और आप सोते हो ना तो आप बहुत गहरी नींद में सोते हो, आपकी बॉडी में आपको एक बहुत हल्कापन फील होता है। अगर आप बहुत गहरे ध्यान में गए हो तो आपको पता है कि जब आप बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हो ना, बहुत अंदर, वहाँ जाके आपकी बॉडी वैसी की वैसी ही हो जाती है जैसा आप बैठे हो, पूरी तरह एक बराबर फिक्स हो जाती है ज़मीन से, या जिस भी आसन पे बैठे हो वहाँ जाके आपकी बॉडी एकदम वैसी की वैसी हो जाती है। और उस समय जो आप सांस लेते हो अपने अंदर, आपकी सांस कैसे आपकी बॉडी में नाचती है, आपकी बॉडी के अंदर जो आप नॉर्मल ऐसे ही आप सांस ले रहे हो, पूरे दिन हम ध्यान नहीं देते, पर जब हम उस समय अपनी सांसों को अंदर बाहर करते हैं ना, तो हमारी सांसें नाचती हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक वाइब्रेशन सी फील होती है, स्ट्रॉन्ग सी, कि कुछ अंदर झूम रहा है, घूम रहा है। उस समय हमारी बॉडी का फायर एलिमेंट ना एक्टिव हो चुका होता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि आप ज़रा ओम सोहम का मीनिंग बता दीजिए कि इसका मतलब क्या है। मैं भी ना इसके मीनिंग को ढूंढ रही थी और बहुत ढूंढने की कोशिश की, बस मुझे एक ही सबसे पावरफुल चीज़ फील हुई है कि ओम सोहम का मतलब ही यही है कि मैं और ईश्वर एक हैं। मैं उसमें समाई हूँ, वो मुझ में समाया, वो मेरे अंदर ही है, वो मुझसे, मेरे साथ ही है, वो मुझसे अलग नहीं है, वो मेरे साथ एक है। जब हम किसी भी प्रैक्टिस में, किसी भी चीज़ में यूनिवर्स को अपने साथ रखते हैं, उस डिवाइन पावर गॉड को अपने साथ रखते हैं, उसको अपने साथ फील करते हैं ना, मेन मकसद, मेन अर्थ इस ओम सोहम का मतलब ही यही है कि आप वो अनंत हो और अनंत आप में है, आप उसके साथ एक हो और वो आपके साथ एक है। आप दोनों अलग नहीं हो, आप उसके साथ एक हो। ये जो उपनिषद और बहुत सारी पावरफुल बुक्स में जो हमें ये अलग अलग मंत्र बताए गए थे ना, ये हमारे आत्मज्ञान के लिए बताए गए थे, हमारी सेंसेस, हमारे अंदर जो पावर है उसके बारे में बताए गए थे, और कैसे हम प्रभु से, यूनिवर्स से, उस परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में बताया गया था। इसीलिए ये सारे मंत्र बताए गए हैं कि आप कैसे उन पावरफुल शक्तियों को, उन पावरफुल डिवाइन पावर को अपने अंदर फील कर सकते हो। जब मैं किसी चीज़ को अपने अंदर फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, किसी मंत्र को मैंने जब अपने अंदर फील किया, उसके पावरफुल से पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव एनर्जी को मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है, फील किया, अपने अलग अलग चीज़ों में उसकी पावरफुल एनर्जी को फील किया ना, तभी मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ। ओम सोहम का मतलब क्या है, इसका पूरा मतलब क्या है, ये तो सवाल ही गलत है। ओम सोहम का तो इतना, इस तरह से आपको कोई इसका मतलब नहीं बता सकता कि ओम सोहम क्या है। ओम सोहम का अगर आपको ओम सोहम की मीनिंग जानना है, आपको मतलब जानना है, तो उसे अपने भीतर तलाशने की कोशिश करो, अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो, अपनी बॉडी के अंदर, अपने भीतर जाके उस चीज़ को ढूंढोगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप बुक्स में ढूंढने की कोशिश करो। अगर ऐसा रहता ना, तो इस पे कितनी बुक्स लिखी जा चुकी होती, उसका कोई हिसाब नहीं होता। कोई ओम के बारे में लिख सकता है?
कोई नहीं लिख सकता है, कोई नहीं बता सकता है ओम क्या है। वैसे ही जब आप इन मंत्रों की मीनिंग्स को ढूंढते हो ना, तो मैं ये कहूँगी, हो सकता है आप में से कई सारे लोग मुझसे इस बात पे शायद एग्री ना करे, पर मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई पावरफुल सी चीज़, कोई मंत्र मुझे बहुत सुकून देता है, मेरी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंज ला रहा है ना, तो मैं उसके पावरफुल से, अमेजिंग से वाइब्रेशन, उसकी पॉजिटिविटी को ना, उसकी मीनिंग, उसकी पावरफुल मीनिंग को ना अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करूँगी। क्योंकि जब मैं उस चीज़ को बाहर ढूंढने की कोशिश करूँगी ना, तब मैं अपना दिमाग लगाऊंगी। जब मैं अपना दिमाग लगाऊंगी तो मैं लॉजिक लगाऊंगी, क्या सही है क्या गलत है, इसे कितनी बार करना है नहीं करना। पर जब मैं अपने दिल को, अपने हार्ट को, अपनी सोल को पूरी तरह ओपन करके सरेंडर होकर उस डिवाइन पावर, उस यूनिवर्स से, उस गॉड से एक होंगी ना, तब मुझे असलियत में उसका ट्रू मीनिंग क्या है, उसकी ट्रू पावर क्या है ना, तभी मैं जान सकती हूँ। अगर आप वैसे मंत्र को सिर्फ सोच रहे हो कि ठीक है मैं इतने बार इस मंत्र का जाप कर लूँ, 21 बार, 108 बार, पर आप पूरी तरह अपने दिल, मन, दिमाग, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन, सच्ची ईमानदारी से अगर उन मंत्र का मीनिंग जानना है ना, तो आप उसे सिर्फ यूज़ कीजिए, उनको फील कीजिए, उनको उतारिए अपने अंदर और पूरी तरह अपने हार्ट को ओपन कीजिए। तभी आपको किसी भी मंत्र की मीनिंग पता चल सकती है, उस मंत्र का सही पावर पता चल सकता है। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।